तो हाय गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त राहुल मिश्रा को फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल कॉमन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं जीएस फॉर ऑल एग्ज़ाम का वीडियो नंबर 5। हमारा यह जो सेक्शन रहता है यह आपके किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे आपका एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ पे जीएस पूछी जाती है, उसके हिसाब से हमारा जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो फिर आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो फ्रेंड्स, पिछली लेक्चर में हमारा जो टेस्ट पेपर सेकेंड था वह ख़त्म हुआ था, और आज की लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट पेपर थर्ड को, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पे आप देखिए। पहला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस क्रिया पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो होता है वह नाभिकीय संलयन की क्रिया पे आधारित होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की क्रिया पे आधारित होता है। तब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यह नाभिकीय जो संलयन होता है यह क्या होता है। तो नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे ही नाभिकीय संलयन कहते हैं, जो कि पहले की अपेक्षा ज़्यादा ऊर्जा मुक्त करता है। आपकी जो सन जिसमें सूर्य से जो प्रकाश प्राप्त होता है या एनर्जी प्राप्त होती है, वह नाभिकीय संलयन का ही एक एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन की क्रिया पर ही आधारित होता है। और आपको बता दें कि यह जो हाइड्रोजन बम है यह सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में बनाया गया था, यानी कि हाइड्रोजन बम का निर्माण कब किया गया था? 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सेकेंड नंबर प्रश्न है हमारा। सेकेंड नंबर प्रश्न है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अब नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन किसे कहते हैं? तो नाभिकीय विखंडन होता है जब यूरेनियम 235 यानी कि यूरेनियम 235 पर मंद गति के न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है, तो इसका भारी नाभिक विभक्त हो जाता है और साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और इसी ऊर्जा को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। परमाणु बम इसी क्रिया पर आधारित होता है। और आपको सर्वप्रथम परमाणु बम जो बनाया गया था वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था 1945 ईस्वी में। कब बनाया गया था? 1945 ईस्वी में। और इसका प्रयोग भी सर्वप्रथम ही किया गया था 1945 ईस्वी में ही। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा पर, और दूसरा प्रयोग 9 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के नागासाकी पर। प्रयोग अर्थात इसको वहाँ पर गिराकर जापान के इन दो शहरों को पूरी तरह से खंडहर बना दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, रडार के आविष्कारक कौन है। तो रडार के आविष्कारक जो हैं वह है अल्बर्ट टेलर जी। रडार के आविष्कारक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट टेलर जी रडार के आविष्कारक हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, अल्बर्ट टेलर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 4 नंबर प्रश्न है आपका, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रिनो की जो खोज किया था वह पाउली नामक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने न्यूट्रिनो की खोज की थी। आप यहाँ पे अच्छे से देखिए, यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रिनो है। यहाँ पे क्या है? न्यूट्रिनो। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि न्यूट्रिनो, यह न्यूट्रिनो क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ न्यूट्रिनो क्या होता है। न्यूट्रिनो एक लगभग द्रव्यमान रहित और आवेश रहित मूल कण होता है। मतलब जिस तरह से न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है परंतु उस पर द्रव्यमान होता है, लेकिन न्यूट्रिनो पर द्रव्यमान भी नहीं होता है और आवेश भी नहीं होता है। और इसकी खोज सन 1930 ईस्वी में पाउली नामक एक साइंटिस्ट ने की थी। न्यूट्रिनो का भी प्रतिकण होता है जिसे एंटी न्यूट्रिनो कहा जाता है। हर चीज़ का एक प्रतिकण होता है, तो न्यूट्रिनो का भी एक प्रतिकण होता है जिसे एंटी न्यूट्रिनो कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है हमारा कि आवर्त सारणी के नियम की खोज किसने की। तो आवर्त सारणी के नियम की खोज अपने मेंडलीव साहब ने की, जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी के नाम से अभी हम जानते हैं। इसकी भी मैं ट्रिक लेकर आऊँगा कि आवर्त सारणी को जल्द से जल्द कैसे याद करें। तो वो ट्रिक वाला सेक्शन आप जरूर ज्वाइन करिएगा जो मॉर्निंग में 7 बजे आया करती है। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया। तो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर
जो बनाया गया एनरिको फर्मी के रिएक्शन में मतलब एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर अर्थात न्यूक्लियर रिएक्टर कहते किसको हैं? यह क्या होता है? तो यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें यूरेनियम 235 रेडियो एक्टिव जो तरंगे हैं, मतलब यूरेनियम 235 रेडियो एक्टिव जो तत्व है उसका विखंडन किया जाता है और इसी को नाभिकीय रिएक्टर कहा जाता है। और प्रथम नाभिकीय रिएक्टर वैज्ञानिक जो एनरिको फर्मी है इन्हीं के निर्देशन में बनाया गया था। और कब बनाया गया था? तो यह 1942 ईस्वी में बनाया गया था। नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित रखने के लिए कैडमियम या बोरॉन की लंबी छड़ों का उपयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी छड़ों का उपयोग किया जाता है? तो कैडमियम या बोरॉन की छड़ों का उपयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। 7 नंबर प्रश्न है कि प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो प्रथम हाइड्रोजन बम मैंने आपको बताया कि 1952 ईस्वी में बनाया गया था। और हाइड्रोजन बम किस क्रिया पर आधारित होता है? तो नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। और प्रथम हाइड्रोजन बम जो बनाया गया 1952 ईस्वी में बनाया गया। और प्रथम हाइड्रोजन बम किस क्रिया पर आधारित होता है? तो नाभिकीय विखंडन संलयन क्रिया पर आधारित होता है। और इससे अगर बात करें परमाणु बम की तो आपका रिपीट हो जाएगा कि परमाणु बम कब बनाया गया? तो 1945 ईस्वी में बनाया गया था। और यह किस क्रिया पर आधारित होता है? तो नाभिकीय संलयन की क्रिया पे आधारित विखंडन की क्रिया पर आधारित होता है। मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ। हाइड्रोजन बम आपसे पूछे तो नाभिकीय संलयन और परमाणु बम पूछे तो नाभिकीय विखंडन। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगला 8 नंबर प्रश्न है कि प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो प्रोटॉन आपका धन आवेश युक्त कण है। और प्रोटॉन की खोज किया था आपके गोल्डस्टीन नामक साइंटिस्ट ने, और वो भी 1896 ईस्वी में प्रोटॉन की खोज की थी। और प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। अगला प्रश्न है हमारा 9 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो इलेक्ट्रॉन हमारा ऋण आवेश युक्त कण है, यानी कि ऋण आवेशित कण है, जिसकी खोज का श्रेय जाता है जे थॉमसन को, और जिन्होंने खोज किया था 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की। और इस पर जो चार्ज होता है वह निगेटिव चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम निगेटिव चार्ज होता है। और इसका जो मास होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg इसका मास होता है इलेक्ट्रॉन का। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है जिसकी खोज का श्रेय जाता है जेम्स चैडविक को, जिन्होंने 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज की थी, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और इसका जो द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है, जो कि प्रोटॉन के बराबर होता है। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ये तो क्वेश्चन बचपन से रटते आ रहे हैं कि ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। ऑटो हॉर्न ने। 12 नंबर प्रश्न है प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? तो मैंने आपको बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रथम परमाणु बम बनाया गया था 1945 में। ये देखिए 13 नंबर प्रश्न आपसे वही पूछ दिया जो कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज हमारे जो किए थे वो जे थॉमसन साहब ने किए थे। कब किए थे? 1897 ईस्वी में किए थे। और इस पर चार्ज कितना होता है? फिर से रिपीट करें उन सब चीज़ों को, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम निगेटिव चार्ज। और मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg। 14 नंबर प्रश्न है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो हमारे प्रोटॉन की खोज किया था गोल्डस्टीन साहब ने। कब किए थे? 1896 ईस्वी में किए थे। और इस पर चार्ज कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम पॉजिटिव चार्ज। और इसका मास होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg प्रोटॉन पर द्रव्यमान होता है। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है हमारा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी?
तो न्यूट्रॉन की खोज जो किए थे आपके किए थे वो जेम्स चैडविक साहब। कब किए थे? 1932 में किए थे। इस पर चार्ज नहीं होता है। इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻27 kg इसका द्रव्यमान होता है। 16 नंबर प्रश्न है कि पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? तो पोलियो की टीका की खोज किए थे जॉन ई साल्क साहब ने। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। पोजिट्रॉन की खोज किसने की? पोजिट्रॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है? जो पोजिट्रॉन, ये देखिए प्रोटॉन नहीं है, पोजिट्रॉन है। तो पोजिट्रॉन की खोज का श्रेय जाता है एंडरसन को। और पोजिट्रॉन होता क्या है तो ये मैं आपको बता देता हूँ। पोजिट्रॉन भी एक धन आवेशित मूल कण होता है प्रोटॉन की तरह, जिसका आवेश व द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल यानी कि प्रतिकण भी कहा जाता है पोजिट्रॉन को, जिसकी खोज 1932 ईस्वी में हुई थी। जब न्यूट्रॉन की खोज हुई थी उसी समय एंडरसन साहब ने पोजिट्रॉन की खोज किया था। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? तो गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। गामा रेज की वेधन क्षमता, आपको बताना है कि गामा रेज की खोज किसने किया था? गामा रेज की खोज किसने किया था? मैं पिछले लेक्चर में इसका जिक्र कर चुका हूं, इसलिए आपसे यह प्रश्न पूछ रहा हूं। और साथ ही साथ आपके होमवर्क का क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है थॉमस अल्वा एडिसन, गैलीलियो, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और जी मार्कोनी। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप ट्रिकी के सेशन को भी देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।